माननीय नीतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार जो आप इस समय बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके बेरोज़गारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक के प्रथम फेज की बहाली हो चुकी है, द्वितीय फेज का विज्ञापन भी आ चुका है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। लेकिन हम सभी बिहारवासी, सभी अभ्यर्थी आपसे बहुत दुखी हैं कि आप अपने स्वार्थ के कारण बिहार के युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के पद के लिए पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को बिहार में आमंत्रण कर दिए रोजगार के लिए, लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि हमारे बिहार में कितने बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बिहार में काबिल छात्र नहीं है, काबिल अभ्यर्थी नहीं हैं। बहुत ऐसे काबिल अभ्यर्थी हैं आपके बिहार में, उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। और बिहार के अभ्यर्थी उस परीक्षा से गुजरने के लिए भी तैयार हैं और गुजर भी रहे हैं। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए बिहार के अन्य राज्यों से जो बच्चे आकर के यहाँ बेरोजगारी थे और यहाँ रोजगार पा रहे हैं, वो तो प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आप अपने वोट के लालच में एक जगह वोट तो आप बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह अपना वोट बिगाड़ रहे हैं। आप यह तो निश्चित है कि आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन आप जाते जाते बहुत से युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद करके जाएंगे बिहार से। आज जितने दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का सिलेक्शन बिहार में हुआ है, शायद उतना बच्चा अपने बिहार में हुआ रहता तो कुछ और बेरोजगारी ख़त्म हुई रहती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप प्रधानमंत्री बनने के लालच में पूरे भारतवर्ष के बच्चों को निमंत्रण दे दिया। अगर आपने यह निमंत्रण दिया, अच्छा किया, लेकिन कुछ शर्तों को लगा करके आपको निमंत्रण भेजना चाहिए। शर्त रख करके वहाँ सब उनके अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। आपने बिना शर्त के बिहार में उनको आमंत्रण किया, इससे हम सभी अभ्यर्थी बहुत दुखी हैं। आप बुलाते 5%, 10% अन्य राज्यों को मौका देते, लेकिन आपने तो पूरा दरबार ही खोल के रख दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप एक तरफ वोट बना रहे हैं, एक तरफ बिगाड़ रहे हैं। आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये तो तय है। लेकिन बिहार में आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर कुछ प्रयास कर सकते हैं तो कुछ प्रतिशत लगा करके अन्य राज्यों को यहाँ बुलाएं। 5%, 10% हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि हम बाहरी राज्य वाले के अभ्यर्थियों को 5% ही मौका देंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है। अतुल प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वही बहुत ही स्वच्छ और सुंदर तरीके से एग्ज़ाम को करा रहे हैं। लेकिन आप भी नीतीश कुमार जी को एक सूचना दीजिए, अवगत कराइए कि बाहर के विद्यार्थियों को बुलाना यहाँ उचित नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ इतने ऐसे ही बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबसे पहले सभी राज्य अपने राज्यों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आपके बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। उनका हक कोई और ना मार ले जाए, आपसे निवेदन है। नीतीश कुमार जी, बच्चों के दर्द को समझें, और बच्चे के दर्द को आप समझेंगे तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और नहीं तो फिर आपका कुर्सी जाएगा। धन्यवाद।